तुझे पता चल जाना वो मेहरबान कितना है। एक बुजुर्ग थे तो उनसे किसी ने कह दिया कि अगर आपका हिसाब आपके माँ बाप के जिम्मे हो जाए तो फिर कैसा, पूछने के लिए क़यामत में अगर माँ बाप हिसाब लें तो फिर कैसा। सियाने लोग थे जो दिल वाले थे, कहने लगे नहीं, रब करीम ही ठीक है, इसलिए कि वो माँ बाप से कहीं बढ़कर प्यार करने वाला। अगर ये मार्फत मिल जाए वो करीम कितना है। जब बंदा पूरी तरह उसकी बारगाह में आके तड़प जाता है ना, मौला मैं जाऊं किधर, तेरा दरवाजा छोड़ के जाऊं किधर। इकबाल कहते हैं वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तुझे जगह जगह झुकना नहीं पड़ेगा अगर तू सही मानों में अपने रब की बारगाह में झुके। कोशिश करें कि उसकी मारिफत, उसका करम, उसकी अता और अल्लाह तबारक व तआला के हाजिर व नाजिर होने पर ऐनुल यकीन, अकुल यकीन हासिल करनी। बात यह है कि गाफिल लोगों की सोबत भी बंदे को गाफिल कर देती है। गाफिलों की सोबत में न बैठे, उनकी सोबत में बैठे, इनके पास बैठने से दिल में रब रसूल की मोहब्बत पैदा होती है। गाफिलों से बचें। चंगियां दे लड़ लगी सां ते झोली च फुल पे, जदों मैं भैड़ियां दे संग रल गई ते मेरे अगले भी डुल गए। बुरे आदमी की सोबत बंदे को गाफिल कर देती। गाफिलों की सोबत में कभी ना बैठे, कभी नहीं। गाफिल आदमी आपको गाफिल कर देगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान अपने दोस्त के मज़हब, बहुत बड़े लफ्ज हैं, फरमाया अलमरउ अला दीन खलील ही, इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। तू देख तूने दोस्त किसको बनाया, जो तेरे दोस्त का मजहब होगा वही तेरा हो जाएगा। हमने दोस्त